नमस्कार खमागणी, मैं योगेश बोहरा। थार रेगिस्तान की बंजर धरती पर अब नई उम्मीद का पौधा उग रहा है, कैक्टस। जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने कांटा रहित कैक्टस की खेती को प्रदेश की जलवायु में सफलतापूर्वक तैयार किया है। काजरी को अब तक 40 लाख से ज्यादा पौधों के ऑर्डर मिल चुके हैं। इनमें राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार और जयपुर का सॉइल वाटर कंजर्वेशन विभाग शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैक्टस कम पानी में भी आसानी से उग जाता है और पशुओं के लिए पौष्टिक चारे का काम करता है। 1 हेक्टेयर खेत से करीब 2000 किलो चारा प्राप्त किया जा सकता है। इसकी पत्तियां न सिर्फ बड़े होटलों में सलाद के तौर पर परोसी जा रही है, बल्कि इससे विगन, लेदर और कॉस्मेटिक उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। कैक्टस में लगभग 90% पानी और 9 से 8% प्रोटीन मौजूद होता है। यही वजह है कि इसे खिलाने से पशुओं की पानी पीने की खपत भी 30 से 40% तक कम हो सकती है। खेती की विधि भी बेहद आसान है। इसे अप्रैल से जून के बीच सूखे या खारे पानी वाली जमीन पर लगाया जा सकता है। यानी थार की धरती पर अब कैक्टस की खेती किसानों को चारा, स्वास्थ्य और कमाई तीनों का सहारा दे रही है। मैं राम नारायण कुमावत, काजरी, जोधपुर से। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो थॉर्नलेस कैक्टस है, या कांटे रहित थोर जिसको अपन बोलते हैं, नागफनी भी बोलते हैं। ये इस पश्चिमी राजस्थान की मरुधरा के लिए बहुत उपयोगी पौधा हो सकता है, जिसको अनेक प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। हमारी संस्थान काजरी, जिसके अंदर डेयरी है, डेयरी के अंदर थार पारकर गायें हैं, बकरियां हैं, भेड़ है, तो हमें चारे की आवश्यकता थी और इस पर ऐसा चारा चाहिए था जिसके अंदर कम पानी की आवश्यकता हो और वो हमारी जो मरुस्थलीय जमीन या मृदाएं हैं, उन मृदाओं के अंदर जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बहुलता है, पानी की कमी है, पानी खारा है, इस प्रकार की परिस्थितियां अगर बनती हैं, किसान भाई के पास में पशुधन है, उसके लिए हरा चारा देना है, तो एक अल्टरनेट के रूप में हम जो हमारे यहाँ पे चारा होता है जिसको पानी चाहिए, या सेवन धामन के अंदर जिसके अंदर 2 महीने 3 महीने हरा चारा मिलता है, उसके अल्टरनेट के रूप के अंदर कांटे रहित थोर को यहाँ पे काजरी के अंदर जो मेक्सिको और जो मेडिटेरियन कंट्रीज है वहां से, मोरक्को से मंगाया गया था, उसका प्रयोग चल रहा था। तो हमने यहाँ पे काजरी के अंदर 2 प्रकार की जो वैरायटी बोलते हैं, तो इसके अंदर कांटे रहित थोर के अंदर वैरायटी नहीं बोल के एक्सेशंस बोलते हैं। 2 एक्सेशन काजरी के अंदर है। जो इधर वाला देख रहे हैं ये बेंगा मैकोमर है, और जो मेरे पीछे छोटे पत्ते का है इसको काजरी बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। तो इसको उगा के और पशुओं के ऊपर पर्टिकुलरली हमने जो हमारे थार पारकर गायें हैं उनके ऊपर अनुसंधान किया। उस अनुसंधान के अंदर हमने पाया कि इसको हरे चारे के अंदर हम 30% तक हरे चारे के वैकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जिन थार पारकर गायों को हमने ये हरे चारे के रूप में दिया था, उनकी पानी की मांग की पूर्ति कम हो जाती, यानी कि जो गाय 45 लीटर पानी पी रही है तो उसकी 20 से 30% तक पानी की मांग की भी पूर्ति कर देता है। मतलब गाय की मांग, पानी की मात्रा को, पीने की मात्रा को कम कर देता है। साथ ही साथ जो हम गट्टे देखते हैं, सरस वाले हो या दूसरे जो गट्टे आते हैं बाटे के रूप में आते हैं, उसके अंदर मोलासिस नाम का एक बाइंडर डाला जाता है, जिससे कि जितनी भी आपने उसके अंदर मात्राएं डाली, चाहे गंवार कौरमा हो, गेहूं का हो, जो चूरी डालते हैं, उसको बांधने का काम करता है। तो इसको 3% मिला के उसको उस मोलासिस की दूर कर सकते हैं कि मोलासिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोलासिस एक प्रकार का एक्साइज प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। तो उस मोलासिस को कम करके या उसकी जगह आप इसको थोर को भी काम में ले सकते हैं। तो किसान जो उपना लगाना चाहते हैं उसके लिए, जिनकी जमीन खराब है, जिनके पास में पानी की मात्रा कम है, पानी खारा है, ऐसी जगह और ऐसे किसान इसको उगा के अपने पशुओं की हरे चारे की मात्राओं को पूरी कर सकते हैं। इस बोर्ड पे आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे लगाया गया था, इसके अंदर थॉर्नलेस कैक्टस की बात करें तो सालाना 1 हेक्टेयर या 6 बीघा जमीन से 2000 क्विंटल तक हरा चारा ले सकते हैं। और पशुधन की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, ये सभी इसको खाते हैं और हमने यहाँ पे प्रयोग भी किए हैं। अब इसको लगाने का जो तरीका है उसको हम देखेंगे। एक आज ये लगाया गया है कि 1-1 मीटर के ऊपर लगाया जा सकता है, या जो सिफारिश की गई है उसकी विन्यास या ज्योमेट्री जो बोलते हैं 2 बाई 1 मीटर पे होता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर के अंदर करीब 5000 पौधे लगेंगे
और जो हमारे यहाँ पे 1600 स्क्वायर मीटर का जो बीघा होता है, 1625 स्क्वायर किलोमीटर का बीघा होता है, तो उसके अंदर 800 पौधे बीघा के अंदर लग पाएंगे। तो इस प्रकार से 2 बाई 1 मीटर के अंदर हम इस थोर को लगा सकते हैं। और जो इसकी विशेषता ये है कि अक्टूबर तक इसके अंदर इसको पानी नहीं देना है। फिर जब गर्मियां होगी या सर्दी की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर इसको लेना है। सर्दी के महीने नवंबर, दिसंबर और फरवरी में महीने में एक बार पानी देना है। और फिर जो आगे गर्मी के महीने आ रहे हैं, अप्रैल, मई, जून महीने में 2 बार इसको पानी देंगे। साल भर आप हरा चारा इससे प्राप्त कर सकते हैं। जो लगाया हुआ है वो 1-1 मीटर का है, आज ही लगाया गया है। और इसको लगाने के लिए जो आप देख रहे हैं कि आधा और या 30% जो इसका भाग था वो जमीन में डाल दिया और ऊपर बाकी ऊपर रह गया। और अब महीने भर बाद में इसके अंदर से नए कॉम्पोनेंट लग जाएंगे। जो सवाल पूछा गया है कि उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो हमारे उपयोग तो केवल पशुधन पशु चारे के लिए थे, लेकिन जो लिटरेचर के अंदर है इसके अंदर बोलते हैं 5 ऐप। तो 5 ऐप के अंदर जो अपन बात कर रहे थे, जो पुरानी बात हुई उसके अंदर बोल रहे थे कि जो फॉडर चारा, फूड, जो फ्रूट्स के बारे में मैंने बताया, या इसका जो पाउडर लेते हैं। तीसरा फिर इसका जो एक कहें कि कमर्शियल यूज क्या हो सकता है, तो इसको ऐसा कहते हैं कि जो गैस बन रही है, कुकिंग गैस जिसको बोलते हैं, या सीबीजी जो बोलते हैं उसके अंदर, तो वो इसका यूज है फ्यूल के रूप में। तो तीसरा ऐप हो गया। चौथा है कि इसके अंदर फिर और क्या बन सकता है, तो फैशन के अंदर ये काम में आता है। तो फैशन के अंदर जो आपका जितना भी वीगन लेदर या बायो लेदर जो बन रहा है वो इसके अंदर से बन सकता है। और पांचवा आता है कि आखिर में इसका और उपयोग क्या हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये फार्मा के अंदर जा सकता है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर या कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका उपयोग हो सकता है, जो इसको एलोवेरा की जगह काम में ले सकते हैं। या यूं कहो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उससे भी बढ़िया इससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फेस मास्क हो गया, हेयर जेल हो गया, और दूसरे प्रकार के कॉस्मेटिक्स या दवाइयों के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। तो ये इसके औद्योगिक या कमर्शियल उपयोग और हो सकते हैं।